इस साल के आखिर तक बीजेपी को नया पार्टी अध्यक्ष मिल जाएगा। आरएसएस की तरफ से इस पद को लेकर संजय जोशी का नाम आगे बढ़ाया गया है। अगर सब कुछ ठीक रहा, जिसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है, तो संजय जोशी अध्यक्ष बन सकते हैं। और अगर जिसकी उम्मीद है कि पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह संजय जोशी के नाम का विरोध करेंगे, अगर ऐसा होता है तो जोशी के लिए अध्यक्ष पद तक पहुंचना आसान नहीं है। दरअसल संजय जोशी और पीएम मोदी के बीच का टकराव नया नहीं है। नरेंद्र मोदी जब गुजरात बीजेपी में महासचिव थे, तभी से ये टकराव चला आ रहा है और 1995 में गुजरात बीजेपी में शंकर सिंह वाघेला की बगावत से ये टकराव और बढ़ गया। नरेंद्र मोदी खुद सीएम बनना चाहते थे, लेकिन संजय जोशी के चलते उन्हें सीएम पद नहीं मिल पाया था। लेकिन 2001 में नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम बने। संजय जोशी तब तक बीजेपी के संगठन में अपना कद लगातार बढ़ाते चले गए। एक समय संजय जोशी बीजेपी के अंदर राजनाथ सिंह, अरुण जेटली और प्रमोद महाजन से भी ज्यादा रसूख वाले नेता थे। लेकिन तभी 2005 में संजय जोशी की एक कथित सेक्स सीडी सामने आई, जिसके बाद संजय जोशी को बीजेपी से इस्तीफा देना पड़ गया। बाद में सीडी तो जांच में फर्जी निकली, लेकिन संजय जोशी की बीजेपी में वापसी 6 साल बाद 2011 में ही हो पाई, जब नितिन गडकरी बीजेपी के अध्यक्ष थे। वो संजय जोशी को पार्टी में वापस लेकर आए, लेकिन गडकरी के इस फैसले से नरेंद्र मोदी नाराज हो गए। उन्होंने बीजेपी की बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। 2012 में जब मुंबई में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई, तो नरेंद्र मोदी ने बैठक में आने से इनकार कर दिया और साफ कर दिया कि जब तक संजय जोशी बीजेपी में हैं, वो बैठक में शामिल नहीं होंगे। बाद में नितिन गडकरी को संजय जोशी का इस्तीफा लेना पड़ा था। संजय जोशी के इस्तीफे की खबर जब मीडिया में चलना शुरू हुई, उसके बाद ही नरेंद्र मोदी बीजेपी की बैठक में शामिल हुए थे। इसके बाद 2016 में एक बार फिर आरएसएस की तरफ से संजय जोशी को बीजेपी में शामिल करने की कोशिश की गई, लेकिन मोदी ने साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद आरएसएस भी पीछे हट गया। 2019 में नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी को बड़ा बहुमत मिला और संजय जोशी की बीजेपी में वापसी एक बार फिर खटाई में पड़ गई। लेकिन 2024 के चुनाव में बीजेपी को बहुमत से कम सीटें मिली। नरेंद्र मोदी कमजोर हुए तो आरएसएस को भी दबाव बनाने का मौका मिल गया। इस बीच नरेंद्र मोदी की घटती लोकप्रियता ने भी संघ के सामने बीजेपी हाईकमान को झुकने में मजबूर कर दिया और एक बार फिर आरएसएस की तरफ से संजय जोशी का नाम आगे बढ़ाया गया। आरएसएस संजय जोशी की संगठन क्षमता को अच्छी तरह से जानता है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि मोदी और शाह नहीं चाहते हैं कि संजय जोशी को अध्यक्ष बनाया जाए। शाह को एहसास है कि संजय जोशी अगर अध्यक्ष बने तो संगठन में उनका हस्तक्षेप पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। दूसरा, नरेंद्र मोदी को एहसास है कि संजय जोशी को अगर बीजेपी की कमान मिलती है तो फिर पार्टी के अंदर 2 शक्ति केंद्र बन जाएंगे, क्योंकि संजय जोशी की क्षमता को तो मोदी भी जानते हैं और उन्होंने जोशी के काम करने के तरीके को देखा भी है। ऐसे में कहा जा रहा है कि पीएम मोदी किसी भी कीमत पर संजय जोशी को अध्यक्ष बनने से रोकने की कोशिश करेंगे, तो दूसरी तरफ आरएसएस की कोशिश है कि संजय जोशी की बीजेपी में वापसी हो और जिस तरह से उन्हें बीजेपी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था, उस गलती की भरपाई की जा सके। इन सब के बीच संजय जोशी ने अभी तक चुप्पी साध रखी है। वैसे कहा जा रहा है कि अब वो खुद भी नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी के साथ उनका किसी तरह का टकराव हो।